हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल शेयर्स कैसे खोजें और कैसे पता लगाएं कि कौन से शेयर अच्छे हैं या फिर कहें कि किनके रेशियोज़ या नंबर्स अच्छे हैं और ये कैसे फाइंड करें। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि लोग न्यूज़ के बेसिस पे या टिप्स के बेसिस पे किसी भी स्टॉक को ख़रीद लेते हैं और उनको पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण उनको लॉस होता है। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ये दिखाने वाला हूँ कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे खोज सकते हैं और कैसे हम उस पे इन्वेस्ट करके उसका रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको अच्छे शेयर्स कैसे खोजें ये आपको पूरा खुद से एनालिसिस करने का पूरा टिप्स इसमें दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अच्छे शेयर खरीद रहे हैं तो आपको किसी भी न्यूज़ के ज़रिए या फिर कहें कि किसी फ्रेंड्स के टिप्स के ज़रिए आपको उस बेसिस पे किसी भी स्टॉक को नहीं लेना है। अगर आप अच्छे स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो खुद एनालिसिस कीजिए और ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं स्क्रीनर वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे आ गया हूँ मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे और यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें जाना है जैसे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमें ख़रीदने हैं अपने रेशियोज़ के अकॉर्डिंग कि हमें किस रेशियो में चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग कितना चाहिए और कंपनी का मार्केट कैप और डेट, ये सब की रेशियोज़ हम अपने अनुसार फ़िल्टर लगा के कंपनीज़ को खोज सकते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी सारा बहुत सारी कंपनीज़ को हमें एनालाइज़ नहीं करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज़ का हम लोग फ़िल्टर करके उसमें से अच्छी कंपनीज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है स्क्रीनर की वेबसाइट पे और स्क्रीनर की वेबसाइट पे दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रीन करके ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो स्क्रीन्स में हम लोग क्लिक करेंगे एंड उसके बाद से सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारा रेशियो पहले से ही बना हुआ मिलता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनीज़ क्रिएटिंग न्यू हाई, कंपनी ग्रोथ विथआउट डिलेशन। अब यहाँ पे देखेंगे लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस की बाइंग, डेट रिडक्शन। तो ये कुछ रेशियोज़ यहाँ पे बने हुए मिलते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग स्टॉक को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे हमें बनाया बनाया मिलता है। उसके बाद अगर हमें अपने से हमें देखना है तो हमें क्रिएट न्यू स्क्रीन पे आना होगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं क्रिएट न्यू स्क्रीन में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आप इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स से फिर आप कंपनी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियोज़ को कॉपी करेंगे और दोस्तों यहाँ पे आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मैन्युअली टाइप करके दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने कंपनी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सर्च करना है, क्योंकि लो मार्केट कैप की कंपनीज़ में रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो हमें एक मिड साइज़ की कंपनी या फिर कहें कि मिड साइज़ से अगर छोटा कंपनी भी देख रहे हैं तो अपने रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें सर्च करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे रेशियो से एंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है मार्केट कैप। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देता है, सजेशन आ जाता है। अब यहाँ पे मार्केट कैप मैंने क्लिक किया एंड उसके बाद से हमें लेस देन या मोर देन का ऑप्शन यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं लेस देन का ऑप्शन लगा रहा हूँ। ये हो गया लेस देन। अब हमें मिड कैप की कंपनी यहाँ पे सर्च करना है, तो लेस देन 50,000 करोड़ यहाँ पे दोस्तों। एंड यहाँ पे जब भी हम लोग रेशियो से एंटर करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं डालना है, जैसे कि CR या फिर परसेंटेज ये नहीं डालना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो हो जाता है। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने 50,000 एंटर किया, लेस देन में है कि हमें 50,000 से कम की कंपनी चाहिए। एंड उसके बाद से यहाँ पे मैं एंड लिखूँगा। एंड लिखना दोस्तों ज़रूरी है। एंड जैसे यहाँ पे लिखेंगे ये कैपिटल में यहाँ पे लिखा जाएगा एंड उसके बाद ऑटोमेटिक ये एंटर हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा पॉइंट हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी को, ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी को हम लोग मोर देन में देखते हैं दोस्तों। मोर देन में मैं क्लिक करूँगा, हमें 15% रिटर्न चाहिए ही। अब इसके बाद से मैं फिर से एंड यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डालते हैं। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं इसको भी मोर देन में डालता हूँ। मोर देन हमें यहाँ पे 15 या फिर कहें दोस्तों 20% में हम लोग देखते हैं
क्योंकि कंपनी में डेट है, कंपनी अपने डेट को वापस अर्निंग में कितना जनरेट कर रही है, ये देखने के लिए हमें रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होता है। तो यहाँ पे 20 यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ गया, तो इसका मतलब कि 20%। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद मैं फिर से स्पेस करके एंड लिख देता हूँ, ये फिर से नीचे आ जाएगा। एंड इसके बाद मैं सर्च करता हूँ प्रोमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग को मैंने मोर देन में किया है, मोर देन यहाँ पे करते हैं दोस्तों 40% प्रमोटर की होल्डिंग करते हैं। एंड लिखूँगा फिर से। एंड उसके बाद यहाँ पे और क्या देखते हैं, डेट देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी में डेट टू इक्विटी को हम लोग सर्च करते हैं, तो डेट टू इक्विटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस देन 0.5, इतना डेट टू इक्विटी देखते हैं। अब लास्ट में हमें एंड नहीं लगाना होता है, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा बात के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख लिया हूँ पूरा, अब यहाँ पे मैं इसको रन दिस क्वेरी करूँगा। रन दिस क्वेरी करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी रिजल्ट्स, और क्वेरी रिजल्ट्स में हमें इतने सारे 537 रिजल्ट्स फाउंड, 36 पेज का हमें दोस्तों यहाँ पे कंपनीज़ मिली हैं, 537 कंपनीज़। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हम लोग इतने सारे कंपनीज़ हमें मिला है। एंड उसके बाद अगर हमें और कम चाहिए, जो और अच्छा रेशियोज़ हो, तो हमें फिर से रन स्क्रीन्स में जाना होगा। एंड उसके बाद से क्रिएट न्यू स्क्रीन, यहाँ पे मैं इस रेशियोज़ को पेस्ट कर दूँगा दोस्तों। एंड उसके बाद से रिटर्न इक्विटी को मैं और बढ़ाऊँगा, यहाँ पे 20% करते हैं। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड को 25% करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग को हम लोग और बढ़ाते हैं, 60% करते हैं। डेट टू इक्विटी रहने देते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं रन दिस क्वेरी करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे रन दिस क्वेरी करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे 17 पेज का हमें देखने को मिल रहा है, 243 कंपनीज़ यहाँ पे आया है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंपनी आप देख रहे हैं हर्षदीप, एडिक्टिव लर्न, वायरा क्रिएशन। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे कंपनीज़ ऐसे हैं जिनका ROE बहुत ही हाई है, और कुछ कंपनीज़ ऐसे हैं जो हमें अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि बिज़नेस को देखते हुए ही हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। फ्यूचर क्योंकि रेशियोज़ को देखना दोस्तों ये भी ज़रूरी है, और रेशियो के साथ साथ फ्यूचर में उस कंपनी का क्या ग्रोथ रहने वाला है, उस कंपनी का सेगमेंट, बिज़नेस सेगमेंट क्या है, फ्यूचर में उस कंपनी के क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं KP ग्रीन इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप वारी रिन्यूएबल के देख रहे हैं। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, 22,000 करोड़ की कंपनी है, मिड साइज़ की कंपनी है। एंड यहाँ पे रिटर्न इक्विटी देखते हैं, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 103%, रिटर्न इक्विटी 93%, रिटर्न इक्विटी दोनों से अच्छा है इसमें। डेट देखते हैं दोस्तों, 41 करोड़ का इस कंपनी में कर्ज है। अब कर्ज देखने के बाद हमें देखना होता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 148 करोड़, तो यहाँ पे 148 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और डेट यहाँ पे मात्र 41 करोड़ है। इसका मतलब दोस्तों हमें कंपनी डेट फ्री मिल रही है। इंडस्ट्री पी देखते हैं कि पी रेशियो और इसका स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी में क्या डिफरेंस है। स्टॉक पी 155 है दोस्तों यहाँ पे, जबकि इंडस्ट्री पी 40 है, 40 है। मतलब कि यह स्टॉक हमें अभी महंगा मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, रिन्यूएबल सेक्टर से है, तो फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है और ये स्टॉक महंगा रहेगा ही। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, 74% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे तो आप देख रहे हैं प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज़ बना हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे कंपनी फाइंड कर सकते हैं। ये कंपनी के फंडामेंटल्स हमें देखना ज़रूरी होता है। एंड सबसे जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कंपनी फाइंड करना। स्क्रीन्स पे आप जाएंगे दोस्तों, क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे। एंड उसके बाद से अगर आपको मैनुअली टाइप नहीं करना है तो आप यहाँ से रेशियोज़ को कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेम रेशियो नहीं चाहिए, आपको दूसरा रेशियो चाहिए, प्राइस टू अर्निंग, या फिर प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे चलिए एक बार हम लोग फाइंड करके देखते हैं कि ये कैसा आता है। दोस्तों मैंने जो पूरा पहले जो मैंने रखा था कॉपी करके उसी को पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे कर रहा हूँ। प्राइस टू अर्निंग को मैं दोस्तों यहाँ पे लेस देन रखूँगा, क्योंकि हमें ज़्यादा महंगा कंपनी नहीं चाहिए। प्राइस टू सेल्स हो गया यहाँ पे, 1 मिनट, प्राइस टू अर्निंग, हाँ
हाँ, प्राइस टू अर्निंग अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्राइस टू अर्निंग हमें 5 चाहिए यहाँ पे, और ये एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपको ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसको रन दिस क्वेरी करूँगा। यहाँ पे हमें सिर्फ 15 रिज़ल्ट्स मिले हैं दोस्तों, और ये 15 रिज़ल्ट्स में जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी अच्छे होंगे। अब यहाँ पे कोई भी एक कंपनी को हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो चलिए देखते हैं HB स्टॉक होल्डिंग, या फिर देखते हैं सैट इंडस्ट्रीज़ को। ये भी ओपन किया हूँ मैं इसको। यहाँ पे 1000 करोड़ की ये कंपनी है। रिटर्न इक्विटी देखेंगे दोस्तों तो 56% का रिटर्न इक्विटी है, जो कि अच्छा है। और यहाँ पे डेट देखेंगे, कंपनी में 63 करोड़ का डेट है, जबकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट 274 करोड़ का है। अब यहाँ पे देखेंगे कैश फ्लो माइनस में है, और यहाँ पे प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी के सेल्स देखेंगे दोस्तों तो 1 मिनट, सेल्स यहाँ पे 501 करोड़ का सेल हुआ है, जो कि अच्छा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 250 करोड़ से ऊपर का है, तो ये ठीक ठाक हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे, ईयर ऑन ईयर आप देख रहे हैं दोस्तों लगातार इनका सेल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है पहले लॉस हुआ करता था, उसके बाद नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग हमें 51%, DIS की होल्डिंग 0.75 जो कि कम है, एंड FIS की होल्डिंग कम है, DIS में कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो जैसा कि छोटी कंपनीज़ है, FIS DIS की होल्डिंग यहाँ पे नहीं के बराबर होता है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 51% है, जो कि यहाँ पे एक एवरेज है। अब बाकी जैसे रेशियोज़ देखेंगे दोस्तों तो रिज़ल्ट्स कंपनी के अच्छे हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। और बाकी रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ हमें ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज़ हमें लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहता है। कंपनी रिलेटेड है यहाँ पे फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक ट्रेडिंग, ये सब से। तो ऐसे ही दोस्तों स्क्रीन्स पे आप जाके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी सर्च कर सकते हैं, और इससे आपको उसके बाद आप एक एक रेशियोज़ को चेक करके कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए कर सकते हैं। उसके बाद आप कंपनीज़ को लगातार ट्रैक कर सकते हैं। हर तिमाही में यहाँ पे रिज़ल्ट दिखाता है स्क्रीनर्स पे, तो हर तिमाही में आप रिज़ल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, एंड उसके बेसिस पे आप कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों कोई भी बाई या सेल या फिर किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।